है ना। फीड के बारे में देखते हैं। फीड का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। पहले इंफॉर्मेशन फेडरेशन होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल फेडरेशन, एफ से हो गया इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन, यू लाइक का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंशन। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंशन का स्थापना, फीड का स्थापना पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंशन का स्थापना, फीड का स्थापना 12 सितंबर है 1895 को होता है। 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स बेल्जियम होता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। संस्थापक पोल आउटलेट। जब ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम पड़ता है, बॉस से ब्रुसेल्स, बॉस से बेल्जियम, बॉस से 12 सितंबर 1895 को। हालांकि 1895 का यूडीसी का भी प्रकाशन होता है 1895 को। तो फीड का स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना करने वाले यानी संस्थापक पोल आउटलेट प्लस हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा। पोल आउटलेट प्लस हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा 1913 में नोबेल मिला था इनको। हेनरी ला फॉन्टेन, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल गया था। 1913 में नोबेल पुरस्कार। पोल आउटलेट प्लस हेनरी ला फॉन्टेन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। फीड प्रारंभ हुआ था ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूछेगा फीड किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? स्थापना ब्रुसेल्स में होने के कारण इसलिए ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ वर्तमान में? तो हेग नीदरलैंड में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में तो स्थापना हुआ था, इसलिए ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इफला का भी मुख्यालय यहीं है। इफला जो है, इफला का भी मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में। जैसे स्थापना 12 दिसंबर 1895 को हुआ, तो 1895 को ब्रुसेल्स हुआ, वही 1895 को यूडीसी का भी प्रकाशन हुआ था। हेग मुख्यालय फीड के है FID, तो इफला का भी मुख्यालय है FID कहो या इफला कहो, दोनों का मुख्यालय हेग है। फर्क इतना ही है कि फीड का मुख्यालय हेग में नीदरलैंड में 1934 में आया था। 1934 में हेग बनल था। 1934 में बनल था हेग। 1934 में बनल था हेग क्या? 1934 में हेग बना था, नीदरलैंड पड़ता है। फीड का मुख्यालय है। फिर संघ बनल था कब? संघ बनने का बारी आता है तो 1924 में। 1924 में संघ पाता है, 10 वर्ष बाद मुख्यालय ले जाता है हेग नीदरलैंड में 34 में। फीड अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में कानूनी दर्जा मिल जाता है। कानूनी दर्जा प्राप्त होता है कब? 29 अगस्त 1959 को। सोच ली, फीड को अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड भर में गैर सरकारी संगठन, सरकारी नहीं गैर सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन के रूप में कानूनी दर्जा मिलता है 29 अगस्त 1959 को मिलता है। 1959 को क्या बनता है? 29 अगस्त 1959 को गैर सरकारी कानूनी दर्जा मिलता है फीड को पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। नामकरण 34 संघ बना 24 में, 10 वर्ष बाद हेग मुख्यालय ले गया नीदरलैंड हेग में 34 में। और फिर 59 माने 20 वर्ष बाद 29 अगस्त 1959 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में कानूनी दर्जा मिला था 29 अगस्त 1959 को। पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए फीड का नामकरण कब कब क्या हुआ सुनिए। फीड का नामकरण देखा जाए तो 1895 की बात है। फीड स्थापना 12 सितंबर 1895 को हो गया था। फीड्स के नाम से नहीं होल था,
पहले नाम होल था तो IIB के नाम से होल था। 1895 के जब हुआ था 12 सितंबर 1895 को, तो फीड के नाम से नहीं होल था। किस नाम से होल था? 1895 को IIB के नाम से होल था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। आई से हो गया इंटरनेशनल है, आई से इंटरनेशनल, IIB, आई से इंटरनेशनल, एक और आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, बी से बिब्लियोग्राफी, IIB इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। 1895 को 12 सितंबर को था IIB का स्थापना। फिर 1931 आई है। 1895 के बाद IIB के बाद 1931 आई है। 95 में था IIB, 31 में 1931 में IID, IID, ये भी आई से इंटरनेशनल हो गया। दोनों के आई से इंटरनेशनल, आई से इंस्टीट्यूट है ना ऑफ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बी से बिब्लियोग्राफी है 95 वाला में। 31 वाला में डॉक्यूमेंशन हो गया, डॉक्यूमेंशन होता है, डॉक्यूमेंशन, डी से डॉक्यूमेंशन 1931 में। फिर 37 में है, 37 में नाम दिया जाता है फीड, फीड नाम दिया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल रहेगा, फीड से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन। देखिए फीड यहाँ देखें, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन, इंफॉर्मेशन अभी नहीं जुटल है। जब 37 में आता है तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन, इंटरनेशनल है ना फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन। 37 वाला में इंफॉर्मेशन काट दीजिए, बाकी सब इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन। जब ही 37 के बाद आइए 86 में, तो फिर फीड बनता है। फीड बनता है सितंबर में, तो थोड़ा सा इसमें डॉक्यूमेंशन तो जरा पे डॉक्यूमेंशन के पहले इंफॉर्मेशन जोड़ देता है। देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन तब डॉक्यूमेंशन 1986 में जुटा। पूछेगा फीड में जब इसमें इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन जुड़ता है, इंफॉर्मेशन कब जुड़ता है? 1986 में जुड़ा, यही है। इसलिए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन ये लोग 1986 में जुटा है। कब? इंफॉर्मेशन 1986 में जुटा है। इंफॉर्मेशन काट देगा तो 1937 हो जाएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन 37। देखिए 1937 फीड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन। 86 आएगा 1986, तो फिर बनता है सितंबर में, लेकिन इंफॉर्मेशन जोड़ दीजिए। लेकिन इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंशन ये हो गया। देखिए ये हो गया 37, ये 86 हो गया, 86 में जुड़ता है। ये हटा दीजिएगा तो 37, 1937 इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन 1937। इंफॉर्मेशन जुड़ जाएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन 1986 में डॉक्यूमेंशन। क्या क्या देखे नामकरण 1895 में IIB इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफ। फिर 1931 में IID, बी के जगह डी, बस वही रहेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के जगह पर डी से डॉक्यूमेंशन आता है। 37 में और 86 में। 37 में आता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंशन, लेकिन यही 86 में आता है इंफॉर्मेशन में जुड़ जाता है। हुआ फिर 2002 आते आते फीड बंद हो जाता है, फीड बंद हो गया बेचारा। फीड के पब्लिकेशन पूछते हैं, इनके प्रकाशन। तो फीड का प्रकाशन फीड कम्युनिकेशन आता है। फीड का प्रकाशन फीड कम्युनिकेशन। UDC का प्रकाशन 1950 में होता है। फीड कम्युनिकेशन किसका प्रकाशन है? तो फीड कम्युनिकेशन है, तो फीड का हो गया। UDC का भी प्रकाशन होता है फीड में। UDC का प्रकाशन 1905 में होता है, 1905 में है ना। यहाँ लिखता है UDC 1895 में आया था, यहाँ लिख रहा है UDC प्रकाशन 1905 में, देख लीजिएगा। ये सब फीड का ही प्रकाशन है। फीड या ट्रिपल C
भी आता है पब्लिकेशन में। फीड कम्युनिकेशन यूडीसी का प्रकाशन 1905 में। फीड या ट्रिपल सी आता है। ट्रिपल सी में फीड के जो ट्रिपल सी है, इसमें ट्रिपल सी का वैल्यू का है सी से सेंट्रल, एक और सी से क्लासिफिकेशन, सी से कमिटी, सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमिटी नाम है, सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमिटी। देखें फीड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स बेल्जियम होता है। इसलिए 12 सितंबर होने के कारण ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट नाम से प्रसिद्ध हुआ। संस्थापक पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन थे। पॉल आउटलेट प्लस में हेनरी ला फाउंटेन, दोनों को मिलाकर के बनाया था संस्थापक फीड का। हेनरी ला फाउंटेन को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ। हेग क्वार्टर है, हेग इसका मुख्यालय है, नीदरलैंड में 1934 में है। इफ्ला का मुख्यालय हेगे था। संघ बना 1924 में, और 10 वर्ष बाद 34 में हेग मुख्यालय लग गया नीदरलैंड में, और उसको अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में कानूनी दर्जा मिला था 29 अगस्त 1959 को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज सा दूर हो गया है ना। फीड के पब्लिकेशन, फीड कम्युनिकेशन है। यूडीसी का प्रकाशन कहेगा ना, प्रकाशन तो आपको बोलना है 1905 में प्रकाशन मिलता है यूडीसी का। और यही यूडीसी का निर्माण कहेगा, निर्माण इसको बोलना है 1895 में। वही यूडीसी का निर्माण होता है 1895 में। SLA स्ला, एक तरह से स्ला है, स्ला। SLA एस से हो गया स्पेशल, एल से हो गया लाइब्रेरी, ए से एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी SLA का स्थापना जो है स्पेशल लाइब्रेरी, ए से स्पेशल, एल से लाइब्रेरी, ए से एसोसिएशन, स्ला ए से स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना 1909 में हुआ था। मैकमिलन जगह है ना, वर्जीनिया में पड़ता है। मैकमिलन 1909 में है ना, मैकमिलन और वर्जीनिया, वाशिंगटन ये सब पड़ता है। पूछा गया SLA का स्थापना 1909 में कहाँ? मैकलिनिया कहाँ पड़ता है? वर्जीनिया में। वर्जीनिया, वाशिंगटन अमेरिका पड़ता है। वाशिंगटन ये से स्थापना, ये संस्थापक जो भी कहिए जॉन कॉटन डाना थे, है ना। स्थापना जो किए थे जॉन कॉटन डाना थे, SLA के संस्थापक। जॉन कॉटन डाना संस्थापक भी थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे जॉन कॉटन डाना। पूछेगा SLA का प्रथम अध्यक्ष, वही जो संस्थापक थे जॉन कॉटन डाना, वही थे प्रथम अध्यक्ष। SLA के टैगलाइन कहेगा तो ट्रिपल स्टार है, याद करना है, ध्यान में पूछने का क्वेश्चन है कि SLA का टैगलाइन कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग ये कनेक्टिंग है, ठीक ना, कनेक्टिंग है, एन है, सब ठीक है, एन है। SLA के टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपुल इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन। अगला वही कनेक्टिंग
पीपुल जगह पर इन्फॉर्मेशन आ गया, इन्फॉर्मेशन लास्ट में था, आपके सेकंड में आ गया। तो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, क्या प्रोफेशनल, कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, क्या प्रोफेशनल। पूछा टैगलाइन क्या है, ए से लेकर टैगलाइन, तो कनेक्टिंग पीपुल इन्फॉर्मेशन, और एक और है वही कनेक्टिव पीपुल है तो कनेक्टिव इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन लास्ट में था, आपके सेकंड में इन्फॉर्मेशन। अब प्रोफेशनल, कनेक्टिंग पीपुल एंड इन्फॉर्मेशन, अगला है कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तब लास्ट में प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल। पब्लिकेशन, ए से लेकर पब्लिकेशन कौन बताइए, ए से लेकर पब्लिकेशन यही है कि पहला है इंफॉर्मेशन आउटलुक, ए से लेकर प्रथम पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन आउटलुक है। इंफॉर्मेशन आउटलुक जो है, आउटलुक द्विमासिक दो महीने पर होता है प्रकाशन, इसे 2 महीने का हो रहा था, इसलिए 2020 में बंद कर देते हैं। पूछेगा इन्फॉर्मेशन आउटलुक क्या है, आउटलुक ए से लेकर प्रकाशन है जो द्विमासिक होता है, 2 महीने पर छपता था, इसलिए 2020 में बंद करा दिया ए से लेकर इन्फॉर्मेशन आउटलुक को। वही ए से लेकर अवार्ड देखा, अवार्ड जॉन कॉटन डाना अवार्ड 1979 में था। पूछे ए से के अवार्ड का नाम बताओ, अवार्ड का नाम है जॉन कॉटन डाना अवार्ड, जॉन कॉटन डाना अवार्ड 1979 में। यही जॉन कॉटन डाना अवार्ड 1979 में शुरू होता, प्रारंभ 1979 में। वही जॉन कॉटन डाना ए से लेकर सर्वोच्च पुरस्कार भी है। पूछेगा सर्वोच्च ए से लेकर सर्वोच्च पुरस्कार, तो सर्वोच्च पुरस्कार है जॉन कॉटन डाना 1979। क्या कहते हैं लोग, ए से ले स्पेशल, ए से लाइब्रेरी, ए से एसोसिएशन सलाह, ए से लेकर स्थापना 1909 में होता है, मैकमिलन वर्जीनिया वाशिंगटन यूएसए, मैकमिलन 1909 में मैकमिलन वर्जीनिया वाशिंगटन यूएसए। जॉन कॉटन डान थे संस्थापक, यही जॉन कॉटन डान प्रथम अध्यक्ष भी थे, ए से लेकर संस्थापक भी थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे, जॉन कॉटन डाना। टैगलाइन इसका है कनेक्टिंग पीपुल एंड इन्फॉर्मेशन है, कनेक्टिंग पीपुल एंड इन्फॉर्मेशन लास्ट में, अब क्या था सेकंड में। वही कनेक्टिंग पीपुल जगह पर इन्फॉर्मेशन अब प्रोफेशनल आ गया, प्रोफेशनल। पब्लिकेशन का नाम है इन्फॉर्मेशन आउटलुक जो द्विमासिक होता है, इसलिए 2020 में बंद कर दिया इन्फॉर्मेशन आउटलुक को। अवार्ड का नाम है जॉन कॉटन डाना अवार्ड, जॉन कॉटन डाना अवार्ड 1979 में स्टार्ट हुआ। जो यही जॉन कॉटन डाना जो है सर्वोच्च पुरस्कार भी है। पूछेगा ए से लेखा सर्वोच्च पुरस्कार, तो सर्वोच्च पुरस्कार जॉन कॉटन डाना जो 1980 में स्टार्ट होता था अवार्ड। जॉन कॉटन डाना का एक संस्थापक भी है, अवार्ड भी है। पूछेगा ए से लेकर सर्वोच्च पुरस्कार जॉन कॉटन डाना अवार्ड है जो 1980 में प्रारंभ हुआ था। वही जॉन कॉटन डाना जो प्रथम अध्यक्ष भी थे और संस्थापक भी थे, जॉन कॉटन डाना। तो जॉन कॉटन डाना क्या कहते हैं, संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष। एक अवार्ड के नाम भी है जॉन कॉटन डाना अवार्ड 1979 में स्टार्ट हुआ। यही जॉन कॉटन डाना सर्वोच्च पुरस्कार भी है, ए से लेकर। अब चलते स्लीप अवार्ड। स्लीप अवार्ड का पूरा नाम हो गया स्लीप, CILIP स्लीप। सी से हो गया चार्टेड, आई से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ, एल से लाइब्रेरी,
एल से लाइब्रेरी, आई से इंस्टीट्यूट होता है बीच में, एक और आई होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन, पी से प्रोग्राम, पी से प्रोग्राम नहीं, प्रोफेशनल है। क्या कहते हैं, सी से चार्टेड, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, एल से लाइब्रेरी एंड आई से इंफॉर्मेशन और पी से प्रोफेशनल। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, स्लिप का नाम हो गया CILIP, स्लिप। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की स्थापना, स्लिप की स्थापना 2002 में हुआ था। जब 2002 में मिला तो 2002 में ही LAU के लॉक IIS दोनों को मिला करके किया गया था स्लिप की स्थापना। स्लिप का स्थापना कैसे होता है, लॉक LAU के लॉक IIS दोनों को मिला दिया गया, 2002 में स्थापना हो गया। और लॉक का स्थापना कब होता है, ये तो स्लिप का स्थापना हुआ 2002 में जब लॉक और IIS मिला तब, लेकिन लॉक का स्थापना हुआ था 1877 में। 1877 वाला IIS 1958 वाला, दोनों मिलता है 1958 वाला IIS 1877 के लॉक, और 2002 में मिलता है, और 2002 में मिलकर बनता है स्लिप। IIS का पूरा नाम क्या है, 1958 का, इसका पूरा नाम हो गया आई से इंस्टीट्यूट, SU एक नाम आई से इंस्टीट्यूट है ऑफ, आई से हो गया इंस्टीट्यूट, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, एक और आई है इंफॉर्मेशन, एक में I है तो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। एस हो गया साइंटिफिस्ट, IIS का पूरा नाम क्या हो गया, IIS 1958 में स्थापना हुआ, इसका पूरा नाम है। आई से होगा इंस्टीट्यूट, तब बाद में इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ लगल बीच में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिफिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिफिस्ट। स्लिप द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन 2017 में ब्रांड दे दी गई। पूछेगा, एक ब्रांड का नाम हो गया स्लिप द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, स्लिप द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन 2017 में ब्रांड दे दिया, 2017 में ब्रांड दी गई। मुख्यालय देखा जाए स्लिप का, CILIP का मुख्यालय रिग माउंट स्ट्रीट लंदन, रिग माउंट स्ट्रीट लंदन इसका मुख्यालय है। रिग माउंट स्ट्रीट लंदन मुख्यालय है। इसका मिशन क्या था, स्लिप का मिशन पूछेगा तो मिशन यही था, एक समान लोकतांत्रिक हो और समृद्ध समाज हो। लोकतांत्रिक होना चाहिए तो एक समान, तो सब लोकतांत्रिक है तो एक समान होना चाहिए, सही बात है। और समृद्ध समाज बने, अच्छा खासा समाज बने, वही एक समान लोकतांत्रिक और समृद्ध समाज के दिल में, एक समान लोकतांत्रिक और समृद्ध समाज के दिल में पुस्तकालय और सूचना पेशेवर मूल्यों की रखना होगा। मुझे पुस्तकालय और सूचना और पेशेवर, पुस्तकालय और सूचना और पेशेवर जो मूल्य है, इसको कॉल किसके दिल में रखना होगा, तो एक समान लोकतांत्रिक के दिल में और सभी समाज के दिल में रखना होगा। क्या रखना होगा, पुस्तकालय और सूचना पेशेवर के मूल्यों को रखना होगा। स्लिप द्वारा स्लिप के पब्लिकेशन प्रकाशन क्या क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल 2017 में आता, और भी मासिक प्रकाशन होता है। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो स्थापना होता है
प्रकाशित होता है 2017 में मासिक, 2017 में जब मंथली निकलता है। इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल जब मंथली निकलता है, स्लिप द्वारा पब्लिकेशन होता है। फेसेट पब्लिशिंग, फेसेट पब्लिशिंग, ये भी स्लिप द्वारा पब्लिशिंग होता है। फेसेट है तो फेसेट होगा। अवार्ड देख क्या पूछेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल 2017 में आता है, मंथली था, किसके द्वारा प्रकाशित होता है, स्लिप द्वारा। फेसेट पब्लिशिंग, ये भी स्लिप द्वारा। अवार्ड है, अवार्ड स्लिप कार्नेगी मेडिकल अवार्ड 1936 में मिलता है, ये भी अवार्ड प्रोफेशनल द्वारा ही दिया जाता है। जो स्लिप कार्नेगी मेडिकल अवार्ड तो प्रोफेशनल स्लिप द्वारा 1936 में दिया जाता है। स्लिप कार्नेगी मेडिकल 1936। एक और है कार ग्रीनवे, काटे के ग्रीन काटे ग्रीनवे अवार्ड 1955 में दिया जाता है, वो भी स्लिप द्वारा। काटे ग्रीनवे 1955 में। शैडो कर दीजिए, शैडो वर्स चॉइस अवार्ड, शैडो वर्स चॉइस अवार्ड 2009 में होता है, 2019 है। शैडो वर्स चॉइस 2019 में स्लिप द्वारा। ऑनरी फ्लोशिप अवार्ड, ये सब मिलता है स्लिप द्वारा। क्या क्या देखें, पब्लिशिंग प्रकाशन देखें, इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल 2017 में मंथली निकलता है, 2017 से। जो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल 2017 मासिक है, स्थापना था। जो प्रकाशन होता है स्लिप द्वारा। फेसेट पब्लिशिंग स्लिप द्वारा। अवार्ड देखते हैं, स्लिप कार्नेगी मेडिकल अवार्ड 36 में, और काटे ग्रीनवे अवार्ड 1955 में। शैडो वर्स चॉइस अवार्ड 2019 में। ऑनरी फ्लोशिप अवार्ड सब 2000, ये सब स्लिप द्वारा प्रकाशित होता है। जैसे मिलाते हैं, स्लिप का पूरा नाम है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, की स्थापना 2002 में हुआ। लॉक LAUK IIS को मिला करके स्लिप बना। लॉक बना 1877 में, स्थापना होता है। IIS का पूछता है 1958 में, इसलिए याद कर लेना है। आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, आई से इंफॉर्मेशन, एस से साइंटिफिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिफिस्ट। स्लिप द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन 2017 में ब्रांड दे दिया था स्लिप को ब्रांड दे दिएगा द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन 2017 में ब्रांड दी गई। तो हाँ, किसको, स्लिप को। इसका मुख्यालय कहाँ स्लिप का, रिगमाउंट स्ट्रीट लंदन में है। इसका मिशन क्या था, एक समान लोकतांत्रिक और समृद्ध समाज जो होगा, एक समान लोकतांत्रिक और समृद्ध समाज, उसी के दिल में जाएगा कौची, पुस्तकालय और सूचना पेशेवर के जो मूल होगा उसी को रखना होगा दिल में। किसके दिल में, एक समान लोकतांत्रिक समृद्ध समाज के दिल में। अब चलते हैं असलीब, ASLIB, असलीब। ए से हो गया असलीब का, ए से हो गया एसोसिएशन फॉर, एस से हो गया एसोसिएशन, ये दोनों मिला के एएस से हो गया एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 1984 में नाम था। यह पुराना नाम था इसका। 1924 में स्थापना होता है असलीब का स्थापना होल था। कब स्थापना होता है 1924 में, जब असलीब का 1905
24 में स्थापना होता है तो उसमें नाम दे दिया था इसका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल, नाम दे दिया स्पेशल। जहाँ स्पेशल लगे वहाँ ब्रिटेन में होता है स्थापना, ठीक ना, ब्रिटेन में। स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स है, देखिए ब्यूरेक्स लगल। जब न पूछेगा स्लीप का पुराना नाम 1924 में स्थापना होता है तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स नाम था, ब्यूरेक्स। जब इसी का नया नाम का आ गया 1984 में, 24 के बाद आया 84 में, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहाँ है इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, स्लीप का मुख्यालय बिंगली में, BINGLEY बिंगली पड़ता है, यॉर्कशायर ब्रिटेन में पड़ता है। बिंगली कहाँ पड़ता है, बिंगली तो यॉर्कशायर पड़ता है, यॉर्कशायर कहाँ, ब्रिटेन में, इसलिए स्पेशल लग गया ब्रिटेन में। स्लीप का विलय हो जाता है, विलय कहाँ होता है, 24 मई 1949 में। किस में मिल जाता है ना, 24 ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी में मिल जाता है, घोल मिल जाता है। कब, 24 मई 1949 को मिल जाता है। पूछेगा स्लीप केकरा में विलय हो जाता है, मिलजुल के खुश रहता है, तो ब्रिटिश सोसाइटी फॉर लिख लो, फॉर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी में एकदम घोल मिल गया है 24 मई 1949 को। अच्छा, नाम चेंज कब होल था, 84 में नाम इसका चेंज हो गया था। देखिए 24 में तो इसका नाम था एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस नाम था। 24 में इसका नाम चेंज करके बना दिया गया था 84 में नाम होगा एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नाम दे दिया गया था स्लीप का। 84 में नाम चेंज करके 84 में एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रख दिया गया था। ठीक है, रख दिया गया, लेकिन 2016 आते 84 के बाद 2016 में बंद कर दिया गया था, बंद। स्लीप को कब बंद किया गया, 2016 में। स्लीप का टैगलाइन क्या था, टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन नाम है टैगलाइन। पब्लिशिंग देखा जाए, यहाँ से पहले एक बार मिला लेते हैं। स्लीप का स्थापना कब होता है, 1924 में। 24 में होता है, किस नाम से होता है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स के नाम से होता है। तो 24 में होता ना, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स के नाम से होता है 24 में। लेकिन नाम चेंज करके 84 में दे दिया गया था। 60 बरस बाद 1984 में एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन एकरो में है, फॉर के जगह ऑफ के जगह फॉर आ गया है। स्पेशल लाइब्रेरी था, यहाँ ले कर दिया है इंफॉर्मेशन, इतना दो हटा करके एंड तक, स्पेशल लाइब्रेरीज एंड तक हटा करके स्पेशल लाइब्रेरीज एंड तक हटा करके इंफॉर्मेशन डाल दिया, इंफॉर्मेशन ब्यूरोस जब आ गया मैनेजमेंट, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नाम है 1984 में। मुख्यालय है बिंगली मुख्यालय है बिंगली, यॉर्कशायर ब्रिटेन में पड़ता है। स्लीप किस में मिलजुल कर रहता है, विलय हो गया है ब्रिटिश
सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी 24 मई 1949 को मिल गया। 24 मई 1949 में किस में मिल गया स्लिप? ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी में 24 मई 1949 को मिला। नाम चेंज हुआ था 1984 को, यही नंबर दे दिएगा। पहले का नंबर था एसोसिएशन, यही देखने मिला लेना एसोसिएशन ऑफ की जगह फॉर लगा दिया है। ये पूरा स्पेशल लाइब्रेरी एंड तक हटा दीजिए, पूरा हटा दीजिएगा तो बन जाता है, यहाँ से जोड़ दीजिए इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जगह पर आ जाता है मैनेजमेंट। तो एसोसिएशन फॉर यहीं से लिख लीजिए, यहाँ से पढ़ सकते हैं। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आता है, इतना ही तो है। पुराना नंबर है, नया का नंबर है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नाम है। नया का पुराना नंबर था एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी लिखा है एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। 84 नाम दे दिया था, वही ये वाला है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। चलिए बंद हो गया, 16 में बंद कर दिया गया था। टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, टैगलाइन है। पब्लिश अस्लीप द्वारा पब्लिश प्रकाशन का होता है, तो अस्लीप जर्नल 2014 में अस्लीप जर्नल। देखिए आगे पब्लिकेशन देखते हैं। अस्लीप द्वारा पब्लिकेशन, पहला अस्लीप जर्नल 2014 में प्रकाशन हुआ था। तो पूछेगा अस्लीप जर्नल 2014 में प्रकाशन होता है पहला तो किसके द्वारा होता है? तो अस्लीप द्वारा प्रकाशन होता है। ये अस्लीप जर्नल 2014 में आया, तो यही अस्लीप जर्नल का पुराना नाम तो अस्लीप रहेगा। अस्लीप रहेगा। जर्नल की जगह प्रोसेडिंग होगा, प्रोसेडिंग आ जाएगा। 14 का जब 1949 2013 49 से लेकर 13 तक 49 से लेकर 13 तक रहा अस्लीप प्रोसेडिंग। लेकिन 14 आता है तो अस्लीप की जगह पर अस्लीप रहेगा, प्रोसेडिंग की जगह पर जर्नल आता है, जर्नल 14 में। अगला है अस्लीप न्यूज लेटर, अस्लीप न्यूज लेटर है 1929 को। अस्लीप न्यूज लेटर जो आता है प्रकाशन 1929 में प्रारंभ होता है त्रैमासिक के नाम से और बाद में मासिक आने लगा। न्यूज लेटर जो आता है अस्लीप न्यूज लेटर 1929 में प्रारंभ होता है तिमाही से और बाद में अभी होने आ रहा है अस्लीप न्यूज लेटर 1929 में तिमाही से मासिक हो गया। अस्लीप डायरेक्टरी आता है 1928 में, 28 के बाद डायरेक्टरी 28 में, तब आता है न्यूज लेटर 1929 में, तिमाही से मासिक हो गया। अब देखिए डायरेक्टली 1928 में था पहले ही, न्यूज लेटर से पहले आया था डायरेक्टली 1928 में। अब देखते हैं असली बुक लिस्ट भी कहेगा तो 1935 में असली समझ लगल है बुक लिस्ट 1935 में। असली प्रोसेडिंग देखिए यहाँ पे असली प्रोसेडिंग 1949 से लेकर 13 तक नाम रहा, बाद में असली जर्नल कर दिया 14 में। वही असली प्रोसेडिंग है ना, ये भी आता है, प्रकाशन होता है असली के द्वारा। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंशन जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंशन। लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज कैसा न्यूज? तो हाईटेक न्यूज। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स, ये भी असली द्वारा ही प्रकाशन होता है। प्रोग्राम पत्रिका डबल स्टार याद कर लीजिए जरूर इसको। प्रोग्राम पत्रिका। अगला है रिकॉर्ड मैनेजमेंट जर्नल। देखिए मैनेजमेंट है, ठीक ना, ये मेजरमेंट है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स है, ये है रिकॉर्ड मैनेजमेंट जर्नल। रिकॉर्ड मैनेजमेंट मैनेजमेंट जर्नल।
रिकॉर्ड मैनेजमेंट जर्नल, रिकॉर्ड मैनेजमेंट जर्नल। रेफरेंस रिव्यूज, रेफरेंस रिव्यूज, रेफरेंस रेफरेंस रिव्यूज, रिव्यूज, रेफरेंस रिव्यूज। नेट लिंक, नेट लिंक ये भी स्टार है, महत्वपूर्ण है। नेट लिंक। इंडेक्स टू थीसिस वार्षिक निकलता है, इंडेक्स टू जो थीसिस है वार्षिक निकलता है। ये सब प्रकाशन होता है अस्लीब द्वारा। क्या कहते हैं अस्लीब द्वारा प्रकाशन? अस्लीब जर्नल आता है 2014 में, पुराना नाम था जर्नल अस्लीब जर्नल का पुराना नाम 14 में 49 से 13 तक नाम था अस्लीब प्रोसीडिंग। जर्नल का जगह प्रोसीडिंग आता है 1949 से 13 और 14 से बन गया जर्नल। अस्लीब न्यूज लेटर, न्यूज लेटर आता है 1929 में। जब आता है तो अस्लीब न्यूज लेटर है, नेट लेटर तो त्रिमासिक से स्टार्ट होता है, बाद में मासिक बन जाता है अस्लीब न्यूज लेटर। अस्लीब डायरेक्टरी 1928 में था। बुक लिस्ट, अस्लीब बुक लिस्ट 1935 में। प्रोसीडिंग, यही प्रोसीडिंग अस्लीब प्रोसीडिंग 1949 से 13 में आल था, बाद में बना था 14 में अस्लीब जर्नल। वही अस्लीब प्रोसीडिंग 49 से लेकर 13 तक रहा, 2013 तक। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंशन, द जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंशन। लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज, हाईटेक न्यूज। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स। प्रोग्राम पत्रिका महत्वपूर्ण है, प्रोग्राम पत्रिका। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जर्नल, जर्नल। रिकॉर्ड मैनेजमेंट जर्नल। रेफरेंस, रेफरेंस रिव्यूज, रिव्यूज, रेफरेंस रिव्यूज। नेटलिंक, नेटलिंक महत्वपूर्ण है, नेटलिंक। इंडेक्स टू थीसिस वार्षिक निकलता है, इंडेक्स टू थीसिस वार्षिक, इंडेक्स टू थीसिस वार्षिक। और अस्लीब न्यूज लेटर 1929 वाला त्रैमासिक, बाद में मासिक। इंडेक्स टू थीसिस वार्षिक, ये सब अस्लीब द्वारा निकला हुआ प्रकाशन है। कोमला, कोमला, कोमला COMLA, कोमला COMLA, कोमला। सी से हो गया कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। CO से हो गया, CO से हो गया कॉमनवेल्थ। COM से हो गया COM, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमन। COM से हो गया कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। L से हो गया एकरा में लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, L से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। A से हो गया एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोमला का स्थापना हुआ था 1972 में। कोमला का स्थापना हुआ, ठीक। जब स्थापना 72 में हुआ तो लोगोस, लोगोस नाइजीरिया में हुआ था, है ना। लोगों को नज़र से देखने के लिए लोगोस हो गया नाइजीरिया। कोमला का मतलब का कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। और कॉमनवेल्थ को देखने के लिए बहुत सारे लोगों को नज़रिया दौड़ाने पड़ता है। इस लोगोस नाइजीरिया में स्थापना होता है 1972 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका किंगस्टन, जमैका में। C से कॉमनवेल्थ और K से कॉमनवेल्थ और K से किंगस्टन, जमैका क्वार्टर है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, है ना। भले इसका स्थापना लोगोस नाइजीरिया में था, लोगोस में, है ना, लोगों को नज़रिए से देखने के लिए। लेकिन किंगस्टन जमैका ले था। किंगस्टन किंग ना है, किंग है तो इसलिए किंगस्टन जमैका में मुख्यालय है। यहाँ से सवाल जरूर पूछता है, यहाँ सवाल ध्यान में रखिएगा जरूर। कि स्थापना 1972 में लोगोस के नज़रिया के लिए किंगस्टन जमैका मुख्यालय है। 1947 में मुख्यालय, 1947 में भारत भी सदस्य बना। किसका? कॉमनवेल्थ का सदस्य व्यक्तिगत बना। 1947 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य व्यक्तिगत बना। कॉमनवेल्थ का सदस्य बनल था, भारत बनल था, सदस्य व्यक्तिगत बनल था। तो कब भारत बनल था कॉमनवेल्थ का? 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ तो देखा भारत हम भी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनते, वो भी व्यक्तिगत। और 2002 आते आते लाइब्रेरी को भी परमिशन मिल गया कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने के लिए। लाइब्रेरी को भी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने के लिए। और भारत को तो 1947 में बन गया था,
लाइब्रेरी को भी सदस्य बनने के लिए, कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने के लिए 2002 में ऑफर मिल गया, पात्रता मिलल था। पुस्तकालय, यही कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ पुस्तकालय संघों का, कैसा संघ? पुस्तकालय संघ, पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है। पूछेगा कॉमनवेल्थ किसका समर्थन करता है? पुस्तकालय संघ है तो हाँ, तो कॉमनवेल्थ तुमको समर्थन करेगा, इसलिए पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है कॉमनवेल्थ। वही पुस्तकालय संघ को तो समर्थन करता है, वही पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष है। पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष को बढ़ावा दे करके सूचना वितरण और विनिमय के लिए, सूचना वितरण और विनिमय के लिए नेटवर्क की सुविधा भी प्रदान करता है। पूछेगा सवाल यहाँ से, पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा दे करके क्या करता है कॉमनवेल्थ? सूचना वितरण और विनिमय के लिए पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष को बढ़ा देता है। कहाँ लगे? ताकि सूचना वितरण और विनिमय के नेटवर्क की सुविधा मिलेगा, नेटवर्क की सुविधा प्रदान करता है। पुस्तकालय अध्यक्ष को बढ़ावा देकर सूचना वितरण विनिमय के लिए नेटवर्क की सुविधा प्रदान करता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? कॉमनवेल्थ के प्रथम प्रेसिडेंट सी हैरिसन प्रथम प्रेसिडेंट पूछा जाता है। तो क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ का पूरा नाम हो गया COM से कॉमनवेल्थ, L से लाइब्रेरी, A से एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन 1972 में स्थापना हुआ। लोगोस नाइजीरिया में या नाइजीरिया में पड़ता है। मुख्यालय पूछेगा तो किंगस्टन जमैका में। 1947 में भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य, व्यक्तिगत सदस्य बना और 2002 आते लाइब्रेरी का भी परमिशन मिला था कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने के लिए। कॉमनवेल्थ का काम है कि पुस्तकालय संघों का समर्थन करना। पुस्तकालय संघ है तो तुमको समर्थन करेगा कौन? कॉमनवेल्थ। इसलिए पुस्तकालय संघ को तो करवे करेगा वही पुस्तकालय और पुस्तकालय के अध्यक्ष को बढ़ा करके सूचना वितरण विनिमय के लिए नेटवर्क की सुविधा प्रदान करता है। कॉमनवेल्थ के प्रथम प्रेसिडेंट थे सी हैरिसन। अब चलते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल एक्ट इन इंडियन स्टेट्स। भारत में सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय के पारित अधिनियम एक्ट के बारे में देखते हैं। कौन सा एक्ट हुआ भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है? उस एक्ट का नाम बताना है जो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के अधिनियम आता है। तो पहला आता है कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय, सब सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1945 में आया। कोल्हापुर के सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आया 1945 में आया। अब 45 में आया तो देश आज़ाद होने से पहले आया, इसलिए पहला तिराने कारण कोल्हापुर के सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी 1945 में आया, देश आज़ाद होने से पहले आया, इसलिए फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहा जाता है। यानी कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रथम अधिनियम के तहत कौन सा लाइब्रेरी आया? तो कोल्हापुर आया। कौन सा एक्ट आया? तो कोल्हापुर आया, इसलिए फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के पहला अधिनियम कहाँ आया? तो कोल्हापुर के पब्लिक लाइब्रेरी के तहत 1945 में आया। अब 45 में आया तो इसलिए फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट स्वतंत्रता से पूर्व पारित हुआ। चलते मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद पहला मद्रास आया और देश आज़ाद होने से पहले कोल्हापुर, आज़ाद होने के बाद 1948 में देश आज़ाद हो जाता है।
इसलिए स्वतंत्रता का वादा। ये लाइब्रेरी सेज बोलेगा मद्रास लाइब्रेरी एक्ट जो आया 1948 में, उसमें लाइब्रेरी सेज कितना था 10% था। 10% जो था लाइब्रेरी सेज वो भी प्रॉपर्टी पर था, प्रॉपर्टी पर। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट जो आया 1960 में आया, और तेलंगाना भी 1960 में आया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों देखिए नक्शा में सटले है ना, दोनों देखिए नक्शा में, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेलंगाना है। तेलंगाना ऊपर में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों, आंध्र प्रदेश अलग हुआ है तेलंगाना, इसलिए दोनों एक्ट 1960 में है, 1960 में है। दोनों लाइब्रेरी सेज 8%, 8%। यह भी भूमि पर भवन पर लगता है लाइब्रेरी सेज, यह भी भूमि भवन पर लगता है। तो याद करिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों सटले हैं और दोनों भाई था पहले, इसलिए 1960 में एक आया लाइब्रेरी सेज 8% भूमि पर भवन पर लगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। मेजोर, मैसूर या मेजोर कहिए, कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में। मैसूर कहिए, मेजोर कहिए, जो भी करना है कर्नाटक में है। ये जो एक्ट आया है ना, मेजर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1945 में आया, 65 है ना। क्रम से आंध्र प्रदेश तेलंगाना का 60 में 59, फिर 5 बरस बाद 1965 में कर्नाटक वाला। इसको लाइब्रेरी सेज 6% है कर्नाटक वाला, मेजर वाला पर। भूमि पर भवन पर, भूमि भवन भवन, वाहन व्यवसाय पर लगता है लाइब्रेरी सेज। पूछेगा मेजर जो आया या मैसूर कहिए, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि मेजर पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में आया, तहाँ आया। एक लाइब्रेरी सेज कितना था 6% है। किस पर था? भूमि भवन भवन, वाहन व्यवसाय पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी आता है, यह भी 2 बरस बाद, कर्नाटक 65 में, 2 बरस बाद 67 में आ जाता है, 67 में आता है। इसमें 9 लाइब्रेरी सेज, इसमें कोई लाइब्रेरी सेज नहीं लगता है महाराष्ट्र में, कोई नहीं था। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक्ट 1979 आता है। पश्चिम बंगाल का जो लाइब्रेरी एक्ट आता है अधिनियम 1979 में आता है, इसमें भी 9 लाइब्रेरी सेज लगता है। महाराष्ट्र में भी नहीं देखा, पश्चिम बंगाल में भी नहीं देखा। महाराष्ट्र आया 1967 में, पश्चिम बंगाल आया 1979 में। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 में, 1988 में मैंने पश्चिम बंगाल आया 1979 में, 79 और 9 जोड़िएगा तो मणिपुर आता है। मणिपुर 1988 में आता है, इसमें भी 9 लाइब्रेरी सेज लगता है। 7 के बताइए 8 केरल में भी देखिए, केरल में 89 में आया। मणिपुर जो आया 1988 में, साल भर के बाद केरल में आ जाता है। मणिपुर के बाद केरल 1989 में, इसमें भी केरल में लगता है लाइब्रेरी सेज 5% लगता है, और फिर संपत्ति कर पर। किस पर लगता है? संपत्ति कर पर लगता है। पूछा केरल में लाइब्रेरी सेज कैसा है? केरल में केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम केरल 1989 में आया, 1989 में आया है ना। लाइब्रेरी सेज 5%, वो भी लगता है 5% संपत्ति कर पर, संपत्ति टैक्स पर। 8 के बाद 9 हरियाणा में आता है, यह भी हरियाणा रहे अब केरल है, दोनों 89 में आते हैं। अभी केरल भी 89, हरियाणा भी 89। इस पर लाइब्रेरी से जो लगता है लोकल बॉडीज टू लवी है ना, लेवी सेज पर लगता है। किस पर? लेवी सेज पर, याद कर लेना। पूछे लेवी लोकल बॉडीज टू लेवी सेज पर लगने वाला लाइब्रेरी सेज कौन है? तो हरियाणा 1989 में केरल के साथ ना, हरियाणा 1989 में लाइब्रेरी सेज लोकल बॉडीज टू लेवी सेज लगता है हरियाणा में। 9 के बाद 10 में आइएगा तो मिजोरम आता है। मिजोरम एक्ट 1993 में आता है ना। गुजरात भी 2011 में आता है अधिनियम, इस पर 9 लाइब्रेरी सेज लगता है। तो जितना 9 लाइब्रेरी सेज लगता है। मिजोरम 1993 में। 10 के बाद 11 देख लीजिए गोवा जो आता है 1993 में, चाहे मिजोरम रहे या गोवा रहे, भर के नहीं है कि मिजोरम में 9 लाइब्रेरी सेज, और गोवा में 1993 में ये भी आता है। गोवा की तरह गोवा भी और मिजोरम और गोवा दोनों 1993 में आता है, लेकिन गोवा में लाइब्रेरी सेज लग जाता है। भारत में निर्मित
जितना विदेशी शराब है उसी पे लगता है लाइब्रेरी सेज। पूछेगा भारत में बनने वाला जो विदेशी शराब है उस पर कितना लाइब्रेरी सेज लगता है? 1.5 रुपया प्रति लीटर। 1.5 रुपया प्रति लीटर। गस गोवा, गस गुजरात, गोवा में आता है लाइब्रेरी सेज लगता है शराब पर, विदेशी शराब पर 1.5 रुपया प्रति रुपया। लेकिन गुजरात में 2001 आता है, उड़ीसा आता है। गुजरात और उड़ीसा दोनों 2001, गुजरात रहे या उड़ीसा रहे दोनों 2001 में आता है। उत्तराखंड 2005 में एक्ट बनल था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 में। राजस्थान 2006 में, राजस्थान और यूपी दोनों 2006 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना, राजस्थान यूपी में। लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007 में बना, लक्षद्वीप 2007 में। बिहार भी आता है 2008 में, 9 लाइब्रेरी से लगता है 2008 में। बिहार के याद कर लेना। छत्तीसगढ़ 2008 में, बिहार रहे छत्तीसगढ़ दोनों 2008 में। अरुणाचल प्रदेश 2009 में, अरुणाचल प्रदेश 2009 में। कोल्हापुर पुस्तकालय लाइब्रेरी अधिनियम 1945 में बना, इसलिए पहला पुस्तकालय अधिनियम बनने वाला कोल्हापुर हुआ। मद्रास 1948 में हुआ, आज़ादी के बाद प्रथम हुआ, जिसमें 10% लाइब्रेरी सेज 10% प्रॉपर्टी पर लगता। आंध्र प्रदेश 1960 में और तेलंगाना भी 1960 में लाइब्रेरी सेज 8%। तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक जगह है। यही भूमि भोजन पर। मैसूर कर्नाटक में, या मैसूर कहिए, मैसूर या मैसूर जो भी कहिए, कर्नाटक में 1965 में। लाइब्रेरी सेज 1965 में हुआ। और 6% भूमि भवन वाहन और व्यवसाय पर। महाराष्ट्र 1967 में, 2 बरस बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद 2 बरस 67 में महाराष्ट्र, 9 लाइब्रेरी सेज। पश्चिम बंगाल 1979 में 9 लाइब्रेरी सेज, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल। फिर आता है मणिपुर में अधिनियम बनता है 1988 में, 9 लाइब्रेरी सेज। फिर केरल आता है 1989 में, एक मणिपुर 88 में, सालों के बाद केरल आता है 89 में। संपत्ति कर पर टैक्स लगता है 5%। हरियाणा है 8%। 9 हरियाणा 1989 में। केरल और हरियाणा दोनों एक जगह 89 में। केरल में लगता है संपत्ति पर टैक्स लाइब्रेरी सेज के रूप में। इसमें लगता है लोकल बॉडीज टू लेवी सेज पर लगता है। हरियाणा में लोकल बॉडी टू लेवी सेज। गोवा में 1993 में बनता है। 9% 10 है ये। मिजोरम 1993 और गोवा भी 1993। गोवा में कोई लाइब्रेरी सेज नहीं लगता है, मिजोरम में नहीं लगता है, गोवा में लगता है लाइब्रेरी सेज लगता है। भारत में निर्मित जितना विदेशी शराब है उस पर 1.5 रुपया प्रति लीटर लगता है, गोवा वाला। मिजोरम हो गया 93, गुजरात हो गया 2001, उड़ीसा हो गया 2001। गुजरात उड़ीसा दोनों 2001। उत्तराखंड राजस्थान 2000। उत्तराखंड 2005 में है, राजस्थान 2006 में, राजस्थान 2006। यूपी 2000, राजस्थान यूपी दोनों 2006। कैसे हो गया? गुजरात उड़ीसा 2001। उसी तरह से राजस्थान यूपी दोनों 2006 है 6। लक्षद्वीप 7 में, बिहार 8 में, छत्तीसगढ़ 8 में। बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों 8 में। अरुणाचल प्रदेश 9 में। महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल में भी 9 लाइब्रेरी सेज लगता है। फिर से देख के याद कर लीजिएगा, इसे सोच के। 9 लाइब्रेरी सेज वाला देख रहे हैं हम लोग। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार 2008 में, उत्तर प्रदेश 5 में, यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों। यूपी नहीं, छत्तीसगढ़ बिहार में 8, बिहार और छत्तीसगढ़ 8 में। यूपी राजस्थान और यूपी दोनों 2006 में। तो राजस्थान और यूपी दोनों 2006 में। उड़ीसा और गुजरात दोनों 2001 में है। महाराष्ट्र
67 में, मणिपुर 88 में, मिजोरम 93 में, पश्चिम बंगाल 79 में, लक्षद्वीप 2007 में। 9 लाइब्रेरी सेज लगता है। लगने वाला कौन है लाइब्रेरी सेज? मद्रास 10%, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देख लीजिएगा, कर्नाटक देख लीजिएगा, हरियाणा देख लीजिएगा, गोवा देख लीजिएगा। मद्रास में 10% लगता है। देख लीजिए मद्रास है, मद्रास में 59 में 10% लगता है प्रॉपर्टी पर। मद्रास में 10% लगता है प्रॉपर्टी पर। फिर अरुणाचल प्रदेश में लगता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों हो गया 8%। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों हो गया 8%। अब दोनों 2000 कितना था जी? दोनों 1900 8% लगता है लाइब्रेरी एसज, 1960 बोलता पुस्तकालय अधिनियम बना था। कर्नाटक देखे, मैसूर कर्नाटक में है, 1965 में 6%, 1965 में 6% भूमि, भवन, वाहन और व्यवसाय पर लगता है। कर्नाटक देख लिए 6। हरियाणा में लगता है 1989 में लोकल बॉडी टू लेवी एसेज पे लगता है। हरियाणा में लेवी सेज पे लगता है, ठीक ना। 1989 में मिलता है हरियाणा, 1989 में। गोवा में लगता है 1993 में। गोवा और मिजोरम दोनों 1993 में हुआ था, लेकिन मिजोरम में नहीं लगता है लाइब्रेरी सेज, गोवा में लग जाता है लाइब्रेरी सेज। तो भारत में नहीं भी तो विदेशी शराब है, विदेशी शराब उसी पर लगता है 1.5 रुपया प्रति लीटर, है ना। गोवा में 1.5 रुपया प्रति लीटर है, 1993 में लगल था। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल्स या एक्ट इन इंडिया, मतलब कह रहा है कि भारत में बिल कहिए या एक्ट जो अधिनियम बनता है, एक्ट में अधिनियम, भारत के अधिनियम बताना है। किसका अधिनियम? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी के, देखिए मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय के अधिनियम बताना है भारत वाला के, वो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय के अधिनियम। मॉडल के जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनता है भारत में, उसके बारे में दिखाना है ना। भारत के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय का अधिनियम हिंदी में बोलना चाहते तो भारत के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, मॉडल के बारे में बोलेगा तब, वो भी सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। पहला देखते हैं भारत के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कौन है, तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 में था। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, मॉडल लाइब्रेरी अधिनियम एक्ट 1930, मॉडल लाइब्रेरी अधिनियम 1930, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930। डिफेक्टेड बाय मैंने तैयार किया गया था किसके? एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार हुआ था। पूछेगा भारत में जो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय जो था, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम जो था पहला तो कब आल था? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 में था। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम एक्ट 1930 में था। किसके द्वारा तैयार हुआ था? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, मॉडल है तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था, एस.आर. रंगनाथन द्वारा। इसमें संशोधन हुआ था 30 में था, संशोधन हुआ 30-20 मतलब 27 वर्ष बाद 1957, फिर 1972 में था संशोधन हुआ। पूछेगा संशोधन 1957-1972 हुआ। यही मॉडल लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम 1930 में जब आया, इस पर पूरा चर्चा हॉल था। फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 26 से 30 दिसंबर 1930 के बाद है। 26 से 30 दिसंबर 1930 बनारस में हल था। पूछेगा सवाल यहाँ से भारत के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, अधिनियम के बारे में। पहला अधिनियम बनेगा था मॉडल लाइब्रेरी अधिनियम एक्ट 1930 एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार हुआ।
1957, 27 बरस बाद 1957, फिर 1972 में संशोधन हुआ। इस पर चर्चा हल था फर्स्ट ऑल एशिया। 57 और 72 में संशोधन हुआ। फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 26 से 30 दिसंबर 1930 को बनारस में चर्चा हल था मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 पर। डिफेक्टिव में मसौदा तैयार करना रंगनाथन द्वारा हल था। आज चलता अगला है मॉडल लाइब्रेरी बिल आता है, बिल 1948 में। अधिनियम आता है 30 में और बिल आता है 1948 में, मैंने 18 बरस बाद 48 आता है बिल बनकर देता है। अगला मॉडल लाइब्रेरी बिल पास होता है बिल 1948 में। इसका मसौदा तैयार कर लेते ऐसा रंगना था, चाहे एक्ट रहे 1930 वाला, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट रहे 1930 या मॉडल लाइब्रेरी बिल रहे 1948, दोनों का मसौदा तैयार किया था रंगनाथन द्वारा। इसका उद्देश्य था, क्यों बिल जो आया 1948 में, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि नई दिल्ली में जाओ और वहाँ पर देखो कि राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय है। तो राष्ट्रीय मैंने केंद्र वाला, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय नहीं, केंद्रीय, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय का स्थापना करने का सुझाव दे देना है। क्या करना है? नई दिल्ली में जाओ और राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय है, इसी को स्थापना करने का सुझाव दे दो। कौन करेगा? बिल 1948, मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 कहेगा। इसका उद्देश्य यही था कि नई दिल्ली में जाओ और राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय उसको स्थापना करने का सुझाव दो, ताकि राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय का स्थापना हो सके। फिर 1950 में मॉडल लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम बिल 1948 को 1950 में क्या मिला था? 1950 में द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया द लाइब्रेरी डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया का रूप में प्रकाशित होता है। कौन? यही प्रकाशित होता है मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 वाला प्रकाशित होता है। क्या प्रकाश देखें? मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 वाला बिल लगा देखें, ऐसा रंगनाथन द्वारा तैयार हुआ। अब एक्ट अधिनियम 1930 वाला भी रंगनाथन द्वारा। इसका उद्देश्य था नई दिल्ली में जाओ और राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना करने का सुझाव दे दो। और इसका संशोधन 1957-72 में था। 1950 में मॉडल लाइब्रेरी एक्ट बिल वाला जो है 1950 में द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया के रूप में प्रकाशित हुआ बिल 1948 वाला। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 हम देखते हैं। यही मॉडल पब्लिक है, ये है लाइब्रेरी एक्ट, और वही देख रहे हैं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल या एक्ट इंडिया वाला का देख रहे हैं। भारत के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय का अधिनियम बिल वाला वही है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी। मॉडल पब्लिक मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहो या मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963। इसका नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा होता है। कुछ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आयल था 1963 में किसके द्वारा नियुक्त होता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त होता है। यही पब्लिक लाइब्रेरी जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1963 में आया, इसका चेयरमैन कौन था? चेयरमैन एमडी सेन थे। यही मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 में जो आया है ना, सिन्हा समिति 1957 पर कार्यवाही के रूप में काम किया था। किस रूप में? सिन्हा समिति 1957 वाला था। सिन्हा समिति, सवाल यहाँ पर एक वैसे पहले ही बन जाता है। सिन्हा समिति कमेटी कब आता? 1957 में बनल था। किसके रूप में काम करता है ये? तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 के रूप में काम करते हैं। क्या देखें? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 वाला नियुक्ति करता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्ति होता है ना। शिक्षा मंत्रालय कह देगा तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 बन जाता है। फिर चेयरमैन था इसका कौन?
जब बनल था तो एमडी सेन सिन्हा समिति 1957 पर के रूप में काम करता है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 वाला। इसका विशेषता क्या है? विशेषता है स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, यही विशेषता है। तो स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल किसके जो विशेषता है किसके रूप में काम करता है? तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 के तहत स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, वही स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल की जगह पर आपको डायरेक्टोरेट आ जाता है। फिर डायरेक्टोरेट, फिर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना। पूछेगा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी जो हल था, इसकी स्थापना जो हल था किसके विशेषता के तहत? तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 के तहत डायरेक्ट लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना होता। डायरेक्ट हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पर 6 पैसे प्रति रुपये देना था, यही विशेषता है। हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पर 6 पैसे प्रति रुपये टैक्स देना है। प्रति रुपये टैक्स। लाइब्रेरी सेज का संग्रहण करना, टैक्स लेना तो इस चलते लाइब्रेरी सेज का संग्रहण करना। क्या कर देखें विशेषता में? तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 में जब आता है तो शिक्षा मंत्री नियुक्त होता है। एमडी सेन चेयरमैन, सिन्हा समिति 1957 के रूप में काम करता है। इसकी विशेषता यही है कि स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, वही स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल डायरेक्टोरेट। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी का स्थापना होता था। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1963 के अधिनियम के तहत। हाउस प्रॉपर्टी टैक्स 6 पैसे प्रति रुपये लाइब्रेरी सेज के संग्रह करता है। ये सब विशेषता है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1963 का। अब अगला है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 वाला। 63 वाला था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963। अगली है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 वाला। ये भी एक्ट है। 63 वाला देख लिए, 65 वाला देखते हैं। सब वही है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 एक्ट अधिनियम है। इसका नियुक्ति मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 जो नियुक्ति होता है, इसका नियुक्ति योजना आयोग द्वारा होता है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा होता है। रिपोर्ट प्रस्तुत कर लेता, नियुक्ति तो हो जाता है योजना आयोग द्वारा, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कब? 7 सितंबर 1965 को। 1965 जरूर याद कर लेना है, 7 सितंबर 1965 को। पूछेगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 वाला है। 65 वाला रिपोर्ट प्रस्तुत कब करता है? तो 7 सितंबर 1965 को। देखिए नियुक्ति एक और बात है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 वाला की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय करता है, और 65 वाला की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा होता है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 7 सितंबर 1965 को। 65 वाला तो 65 को रिपोर्ट देता है 7 सितंबर को। चेयरमैन इसका कौन है? बीके राव। 63 वाला के शिक्षा मंत्रालय नियुक्ति करता है, और 63 वाला के चेयरमैन एमडी सेन। 65 वाला देख रहे हैं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 नियुक्ति करता योजना आयोग द्वारा। रिपोर्ट प्रस्तुत होता 7 सितंबर 1965 को। चेयरमैन था ये बीके राव या बीके रामा राव। इसका उद्देश्य क्या है? 65 वाला के कि चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल था, कब से कब देख लीजिएगा बुक में इकोनॉमिक्स में, तो वही चौथी पंचवर्षीय योजना जुड़ी ना 51 और 5 56 और 5 61 5 66 तो बंद हो गया था ना। 64 पंचवर्षीय योजना के दौरान
पुस्तकालय के विकास की योजना बनाना और सलाह देना काम था, है ना। मॉडल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 बोलता है 65 वाला कि चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था उसी के समय, चौथी परियोजना के समय क्या करना है, पुस्तकालय के विकास के लिए, जब चौथी पंचवर्षीय चल रहा था तो उस समय पुस्तकालय का विकास हो, यही विकास के लिए योजना बनाना और सलाह देना काम होता था। योजना बनाता था और सलाह देता है कौन, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 वाला। क्या सलाह देता है कि भैया योजना और सलाह बनाओ, किसके लिए, तो पुस्तकालय का विकास हो सके। कब, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके तहत मैंने मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 के तहत वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी का गठन हुआ था 1964 से वी.के. राव द्वारा। चेयरमैन भी थे वी.के. रामन राव। और मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 के तहत वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन हुआ था 1964 में वी.के. राव द्वारा। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन 1964 में हुआ वी.के. राव द्वारा। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 का विशेषता क्या है कि राज्य पुस्तकालय परिषद और सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशालय, राज्य वाला है, राज्य पुस्तकालय परिषद है, और ये सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देशालय प्लस में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय परिषद तो ही है, ये राज्य है, केंद्रीय पुस्तकालय परिषद नहीं लगल है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। जिला पुस्तकालय समिति हेतु प्रदान करने के लिए काम होता था 1965 मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का। सार्वजनिक पुस्तकालय परिषद वही सार्वजनिक पुस्तकालय परिषद के जगह पर निर्देशालय है ना, वही राज्य है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य वाला और फिर केंद्रीय वाला पुस्तकालय। जिला वाला है, जिला पुस्तकालय समिति। सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना यहाँ है, राज्य पुस्तकालय परिषद और वही सार्वजनिक पुस्तकालय, ये राज्य वाला है परिषद, ये सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय समिति, सब समिति के लिए प्रधान हो, ऐसा पब्लिक लाइब्रेरी मॉडल वाला 1965 के द्वारा होता है। समिति हेतु प्रधान करने के लिए बनाया गया था सब, ताकि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 कह सके कि हमारा भी विशेषता है। तो विशेषता क्या है, राज्य मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में राज्य पुस्तकालय परिषद, सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय है, जिला पुस्तकालय समिति, सभी समिति प्रदान करने का प्रधान मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में है। विशेषता एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 के विशेषता ही है कि इसमें राज्य पुस्तकालय परिषद, राज्य लाइब्रेरी पुस्तकालय परिषद प्लस में सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक वाला निर्देशालय, वही राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, और राज्य केंद्रीय होगा जिला वाला, राज्य पुस्तकालय परिषद, सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय समिति, सभी समिति हेतु प्रदान करने के लिए किया गया था। किसमें, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में। सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना भी आता है इसी में, विशेषता में है सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना, वही सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशालय नहीं है, ये सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की भी स्थापना होता है। यही सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय न है इसलिए राज्य केंद्रीय भी सार्वजनिक पुस्तकालय है। राज्य क्षेत्रीय, राज्य लग गया तो सार्वजनिक ही भी करेगा,
राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय, जिला है तो जिला पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय राज्य केंद्रीय, राज्य केंद्रीय, राज्य केंद्रीय है, राज्य क्षेत्रीय क्षेत्रीय, जिला जिला पुस्तकालय शामिल आता है 1965 वाला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी वाला 1965 में। राज्य के सभी गवर्नमेंट माने सरकारी है ना सेवा एम्प्लॉय का उपचार है। राज्य के सभी गवर्नमेंट जितना सरकारी माने गवर्नमेंट सर्विवेंट्स एम्प्लॉयज का उपचार है। पूछेगा उपचार किसका है? विशेषता में अगला विशेषता है कि 65 वाला बोलता है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 वाला कि राज्य के सभी गवर्नमेंट सर्वेंट नौकर एम्प्लॉयज का उपचार है। चाहे गवर्नमेंट सरकारी नौकर एम्प्लॉयमेंट का उपचार है। पुस्तकालय उपकार की कोई व्याख्या नहीं है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का अगला विशेषता है कि उपचार की पुस्तकालय का जो उपचार है या उपकार की कोई व्याख्या नहीं है। फिर देख लेते हैं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 वाला। नियुक्ति पूछेगा योजना आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत कर ले तो 7 सितंबर 1965 को इसलिए 65 में बनल था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965। रिपोर्ट प्रस्तुत करिए 7 सितंबर 1965 को। 7 सितंबर चेयरमैन था बीके रामन राव। उद्देश्य था चौथी पंचदशियों को देखते हुए पुस्तकालय के विकास के लिए योजना बनाना और सलाह देना ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके। योजना बनाकर सलाह दे करके इसके मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 के तहत वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन होल था। किसके तहत? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 के तहत क्या होता है? 65 के तहत वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन हुआ। 1964 बीके रामाराव द्वारा गठन होता था। 1964 में बीके रामाराव द्वारा, वही बीके रामाराव जो चेयरमैन थे बीके रामाराव, वही वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन भी किए थे चेयरमैन होते हुए 1964 में बीके रामाराव द्वारा। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी के विशेषता है कि राज्य पुस्तकालय परिषद या सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय या राज्य केंद्रीय पुस्तकालय या जिला पुस्तकालय समिति सब समिति हेतु प्रदान किया गया है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में तैयार किया गया। सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना भी वही है। सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय है। सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रणाली की स्थापना भी है। सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय राज्य केंद्रीय पुस्तकालय ये भी सार्वजनिक है। ये सार्वजनिक है जी, क्यों? ये राज्य केंद्रीय तो सार्वजनिक पुस्तकालय है, राज्य क्षेत्रीय ये भी सार्वजनिक है, जिला है पुस्तकालय ये भी सार्वजनिक है, सब का सब शामिल है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी लगल है। राज्य के सभी गवर्नमेंट सर्वेंट सरकारी नौकर एम्प्लॉयज का उपचार है। पुस्तकालय उपकार की कोई व्याख्या नहीं होता। पुस्तकालय के जो उपकार कर रहे हैं हम लोग, पुस्तकालय कहता है कि उपकार हो सके तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। यही है विशेषता मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1965 वाला के। अगला है 5वां मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989, 89 वाला है ना। तीसरा देख लिए, 65 वाला देखा, अब 89 वाला देखते हैं। 1989 मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 वाला की नियुक्ति ILA द्वारा होता है। ILA द्वारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा होता है। तो ILA द्वारा तो होता है 1989 वाला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 वाला 89 वाला की नियुक्ति ILA द्वारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन चेयरमैन कौन बनता है? तो भी बेकटम्पा बनता है। भी बेकटम्पा बनता है। इसका उद्देश्य क्या था? 89 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 का उद्देश्य ही था मौजूद
पुस्तकालय, जिस समय जो पुस्तकालय है उस समय की बात हो रहा है। मौजूद पुस्तकालय अधिनियम से प्राप्त डायलिसियस विकास, डायलिसियस विकास, डायलिसियस नहीं डालिया विकास, डालिया विकास अनुभव को ध्यान में रख करके मॉडल है तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है तो बिल पास कर देना है। पूछेगा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य इसका ही था, उद्देश्य था कि मौजूद पुस्तकालय जो पुस्तकालय अधिनियम जो बनल है उसके द्वारा डायलिसिस का विकास करके डालिया का विकास करके अनुभव को ध्यान में रख करके डालिया विकास करके अनुभव को ध्यान में रख करके मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार करना। बिल 1989 जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट बनल था इस पर चर्चा हल था नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नई दिल्ली में चर्चा हल था। पूछेगा इस पर चर्चा हल था कहाँ, किस चीज के लिए चर्चा हुआ था? 1989 जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो बनल था 1989 इस पर चर्चा हल था। चर्चा कर ले था कौन? नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी, नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी, नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नई दिल्ली में पर चर्चा होता है। संशोधन करके नाम चेंज किया। देखिए 1989 जो बनल है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 इसको 2 बार संशोधन हुआ। पहला बार संशोधन हुआ तो नाम देवल गल था मॉडल तो मॉडल में लेकिन स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1995 में संशोधन होता है। यानी कि मॉडल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1995। तो पूछेगा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 का संशोधन जो हुआ था तो संशोधन करके नाम दे दिया गया था। हाँ, क्या नाम दिया गया था जब संशोधन हुआ था? तो नाम यही दिया गया था मॉडल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस 1995 में नाम दिया गया था। मॉडल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस 1995 में नाम दिया गया था। और दोबारा संशोधन 2005 में हुआ था। पहला 1905 में संशोधन हुआ तो इसका नाम मॉडल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस नाम दिया गया। दोबारा संशोधन पहला 1995 में, दूसरा 2005 में संशोधन हुआ था। दोनों याद कर लेना। से थोड़ा सा फिर से मिला लेते हैं। नियुक्ति मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 ILA द्वारा हल था। V वेंकटम्पा चेयरमैन थे। इसका उद्देश्य था कि मौजूद पुस्तकालय जो अधिनियम बनल है वो अधिनियम के द्वारा ही डालिया का विकास किया जाए, डालिया का विकास, अनुभव का विकास रखा जाए। कहला ये मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार हो जाए। फिर चर्चा हल था 89 पर चर्चा हल था कि नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नई दिल्ली पर चर्चा हल था। नई दिल्ली में नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है यही चर्चा हल था, नई दिल्ली में पड़ता है। संशोधन करके नाम दिया गया था। नाम तो पहला बार संशोधन 1995 में हुआ, दूसरा 2005 में हुआ। जब पहला 1905 में संशोधन हुआ तो इसी समय नाम दे दिया गया था मॉडल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस 1995। दूसरा बार संशोधन हुआ तो 2005 में था। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 के विशेषता उद्देश्य देखते हैं। 1989 में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण, राज्य वाला है जैसे बिहार झारखंड कैसे होता है उसी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण, जिला पुस्तकालय प्राधिकरण, राज्य और जिला दोनों पुस्तकालय प्राधिकरण, सूचना निर्देशालय
का गठन का प्रावधान 1989 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के तहत किया गया है। राज्य और जिला पुस्तकालय प्राधिकरण सूचना निर्देशालय तीनों का गठन होता था प्रावधान यही 1989 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 में किया गया है। क्या किया गया है इसमें राज्य विशेषता देख रहे हैं, राज्य जिला पुस्तकालय प्राधिकरण सूचना निर्देशालय का गठन किया गया है। इसी में 89 वाला गठन में लाइब्रेरी के जो नाम है इसको चेंज कर देता है ना। ये जो लाइब्रेरी इसमें लगल है, इसमें लाइब्रेरी का नाम को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सेंटर रखा गया के रूप में बदला। लाइब्रेरी का नाम लिख करके क्या चीज में कन्वर्ट किया, तो लाइब्रेरी रखा, लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में लिखा गया। इसमें सार्वजनिक सूचना कियोस्क का प्रावधान किया गया। सार्वजनिक सूचना कियोस्क का प्रावधान भी किया गया है। सार्वजनिक सूचना कियोस्क लाइब्रेरी सेज का 12मासी स्रोत और उचित जवाब देता है। जो भी लाइब्रेरी सेज जो रहता है, लाइब्रेरी सेज उसका 12मासी स्रोत, 12मासी किसका, तो लाइब्रेरी सेज का 12मासी स्रोत उचित जवाब देता है। देखो लाइब्रेरी सेज है जी, तो हाँ तो 12मासी स्रोत है और उचित जवाब देगा कौन, 1989 मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 वाला। क्या देखे 1989 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 वाला, यही देखे कि राज्य और राज्य हो या जिला हो, पुस्तकालय प्राधिकरण सूचना निर्देशालय का गठन किया गया। लाइब्रेरी का नाम करके चेंज करके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया था। इसका उद्देश्य ही है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में बदलता है। कौन बदलता है, 1989 अधिनियम वाला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 वाला बदलता है कि लाइब्रेरी है तो इसको नाम चेंज करवा दो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में बदलता है। 89 बदलता है, ई बदलता है नंबर, इसको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में बदलना। सार्वजनिक सूचना कियोस्क का प्रावधान करवाता है। लाइब्रेरी सेट्स का 12मासी स्रोत उचित जवाब देता है। 1989 का अधिनियम। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 21वीं शताब्दी के लिए मॉडल बनाया गया था। जो इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी जो है लेजिस्लेशन मॉडल 2008 जो बनल है ना, 21वीं शताब्दी का मॉडल बनाया गया है। 21वीं शताब्दी के लिए बनाया गया है। ड्राफ्ट कौन तैयार किया था, एस.आर. इजरी ने तैयार किया। इजरी विशेषता देख ले जाए किसका, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 के विशेषता है कि पुस्तकालय और सूचना सेवा विभाग की स्थापना की जाए, है ना। इसके द्वारा इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 बोलता है कि पुस्तकालय सूचना सेवा, पुस्तकालय है तो हाँ, सूचना सेवा है तो हाँ, इसके विभाग का स्थापना की जाए। अगला है राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना की जाए। पुस्तकालय सेवा सूचना सेवा है, पुस्तकालय सूचना सेवा का तो विभाग है, पुस्तकालय विभाग और सूचना सेवा का विभाग की स्थापना की जाए। राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की भी स्थापना की जाए। तो रहा राज्य और सार्वजनिक ना, और जिला, राज्य हो या जिला सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण, देखिए इधर भी दिला है। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 का जो है विशेषता उसमें भी राज्य पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन का प्रावधान करता है। 89 वाला में भी, और सूचना निर्देशालय भी
इसमें सार्वजनिक सूचना कियोस्क कहेगा तो 89 का अधिनियम में बनाया गया है। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 में लाइब्रेरी सेज का 12मासी स्रोत उचित सेवा जवाब देने के लिए भी बनाया गया है। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 वाला। हम लोग इंडियन छाटा देख रहे हैं, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 21वीं शताब्दी का मॉडल था। ड्राफ्ट तैयार किया था एसआर सिराज इजरी। विशेषता है कि पुस्तकालय हो या सूचना सेवा हो, इसका विभाग की स्थापना की जाए। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण, जिसको भी देखे राज्य वाला और जिला वाला भी देखे लोग, है ना। 1989 वाला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी बताता है, 1989 वाला भी लिखा है। राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण राज्य हो या क्षेत्रीय हो या मेट्रोपोलिटन हो, शहरी हो। राज्य क्षेत्रीय मेट्रोपोलिटन, शहरी, जिला सब में सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना करने के बाद बोलता है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 में बोलता है। क्या बोलता है? पुस्तकालय सूचना सेवा विभाग की स्थापना किया जाए। राज्य क्षेत्रीय मेट्रोपोलिटन, शहरी, जिला सार्वजनिक पुस्तकालय के प्राधिकरण की स्थापना की जाए। किसका? सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण। सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण किसका? तो राज्य का, क्षेत्रीय का, मेट्रोपोलिटन का, शहरी, जिला का सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना करें। तालुका पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना करें। तालुका पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी समिति। तालुका पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी। टाउन पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी। ग्राम ग्राम पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी। तालुका टाउन, तालुका टाउन, ग्राम टाउन आ गया तो ग्राम भी आएगा, और तालुका ही है। ये दोनों पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना करने के बाद बोलता है राज्य केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय? राज्य वाला भी नहीं, राज्य और केंद्रीय दोनों। राज्य और केंद्रीय संदर्भ रेफरेंस। राज्य है, केंद्रीय है, संदर्भ पुस्तकालय की प्रावधान किया गया है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 के द्वारा। पुस्तकालय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। पुस्तकालय है कैसा? प्रशिक्षण। पुस्तकालय में तो प्रशिक्षण नहीं होता है, प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का प्रावधान भी किया गया है। यह स्थापना करने के बाद बोला गया है कि पुस्तकालय में प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र का प्रोत्साहन करें। लाइब्रेरी सेज के लिए भूमि भवन मनोरंजन माल प्रवेश पर लाइब्रेरी सेज लगाया जाए। लाइब्रेरी सेज के लिए किस पर लाइब्रेरी सेज लगेगा? भूमि पर लाइब्रेरी सेज किस पर लगेगा? तो भूमि पर भवन मनोरंजन माल प्रवेश पर लाइब्रेरी सेज लगेगा। क्या कहते हैं? एक बार फिर से मिलाते हैं। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 21वीं शताब्दी का मॉडल है, जो ड्राफ्ट तैयार किया था एसआर इजरी। विशेषता है कि पुस्तकालय हो और पुस्तकालय सूचना सेवा हो, सभी का विभाग तैयार करना है। राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय मेट्रोपोलिटन स्तर पर, शहरी स्तर पर, जिला स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना करें। तालुका टाउन ग्राम ट से तालुका, ट से टाउन, और टाउन हो गया तो ग्राम लगेगा, ग्राम। पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी, यह है सार्वजनिक पब्लिक, ठीक है। पुस्तकालय लाइब्रेरी सही है, प्राधिकरण जो डालेगा में राज्य क्षेत्रीय मेट्रोपोलिटन, शहरी, जिला, ये सब यही तो है। सार्वजनिक पब्लिक पुस्तकालय लाइब्रेरी प्राधिकरण जब कमेटी। तालुका टाउन ग्राम, खाली कमेटी जोड़ देना होगा, पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी जोड़ दिया।
राज्य केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, सब पुस्तकालय नहीं है, राज्य वाला केंद्रीय वाला संदर्भ पुस्तकालय। और पुस्तकालय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र का स्थापना करना भी 2008 के द्वारा था। लाइब्रेरी सज के लिए भूमि भवन मनोरंजन माल प्रवेश पर लगेगा। भूमि भवन मनोरंजन माल प्रवेश पर। ये सब कौन तैयार करेगा? ये सब इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल 2008 का ये सब उद्देश्य है। क्या है? विशेषता। आज चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियां के रूप में। चैप्टर 4 है, यह 7वीं क्लास की NCERT बुक।